मध्य प्रदेश में एक एसडीएम के कत्ल के मामले ने पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में सनसनी फैला दी। हड़कंप मच गया कि कैसे एक इतने बड़े अफसर का कत्ल हो सकता है, वो भी उनके घर में। और जो इस कत्ल की पूरी डिटेल सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल जिस एसडीएम साहिबा का कत्ल किया गया था उनका नाम था निशा सापित। निशा शहपुरा की एसडीएम थी जो मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में पड़ता है। एसडीएम यानी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। एक मजिस्ट्रेट का कत्ल। दरअसल इस मजिस्ट्रेट साहिबा जिनका नाम था निशा, उनके पति हैं मनीष शर्मा। मनीष अब जेल में है और एसडीएम साहिबा इस दुनिया में नहीं है। और एसडीएम साहिबा के पति मनीष ने ही उनका कत्ल किया और कत्ल की जो वजह सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। वो मनीष जिससे एसडीएम साहिबा यानी निशा ने मोहब्बत की थी और लव मैरिज की थी, वो भी पूरे परिवार के खिलाफ जाकर। दरअसल एसडीएम के पति मनीष ने उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की, ऐसा मनीष का कहना था, और वो उनको अस्पताल लेकर भी गए। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा कि अस्पताल लाने से काफ़ी पहले ही उनका कत्ल हो चुका था, तो ये मामला संदिग्ध हो गया और पुलिस को फ़ोन किया गया। और इसके बाद जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की उससे सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। हालांकि मनीष का कहना था कि एसडीएम साहिबा काफ़ी बीमार रहती थी और जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन उन्होंने व्रत रख रखा था और व्रत के बाद उन्होंने फल खाए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि मनीष का ये भी कहना था कि मुझे लगा कि उनको हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए मैंने उनको बचाने की कोशिश भी की और मैं कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन डॉक्टर उनके इन तर्कों को सुनते रहे लेकिन यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि निशा नापित ब्रॉड डेड थी, यानी अस्पताल लाए जाने से काफ़ी पहले ही वो मुर्दा बन चुकी थी। और यही जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। आनन फानन में पुलिस अस्पताल पहुंची, एसडीएम निशा की लाश को कब्जे में लिया और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और इसके बाद घर वालों को भी फ़ोन कर दिया। पुलिस ने जैसे ही निशा के घर वालों को ये बात बताई, वो भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि निशा का उनके पति मनीष के साथ अच्छा संबंध नहीं था, दोनों के बीच अनबन चल रही थी और इस वजह से निशा के पति मनीष अब पुलिस की शक के घेरे में आ चुके थे। और इसकी वजह से शाहपुरा पुलिस ने एसडीएम के घर की तलाशी लेने का फैसला किया, ताकि मौत से जुड़ा हुआ कोई राज अगर वहाँ पर मिले या सबूत मिले तो उसको इकट्ठा किया जाए। पुलिस घर पहुंची, लेकिन पुलिस ने घर जाकर जो देखा उससे वो भी सरप्राइज रह गई। घर का हुलिया बदला हुआ था, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। घर में कपड़े धुले हुए थे जो अभी धोकर सुखाए गए थे। और जांच में ये भी पता चला कि मनीष ने एसडीएम की नाक और मुंह से निकले खून के धब्बों को धोकर साफ किया था और वो धोकर कपड़े सुखा दिए गए थे। यहाँ तक कि उसने घर में तकिया तक को वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर दिया गया था, लेकिन वो धब्बे अभी भी तकिया पर थे। और ये तमाम चीज़ें शक पैदा करने वाली थी। खून एसडीएम साहिबा का था, किसी और का था, लेकिन खून को साफ क्यों किया गया, मिटाने की कोशिश क्यों की गई, और इसकी वजह से फिर मनीष के साथ पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वो अपनी पत्नी को बताता रहा कि वो उससे काफ़ी प्रेम करता था और उसकी मौत स्वाभाविक हुई है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी पत्नी निशा नापित यानी एसडीएम निशा की हत्या की है, वो भी तकिया से उसकी सांस रोककर। अपने ही पति के हाथों मारी गई एसडीएम निशा ने परिवार के खिलाफ जाकर मनीष से गायत्री मंदिर में शादी की थी। अब सवाल पुलिस के सामने ये था कि आखिर दोनों के बीच लव मैरिज हुई थी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तो आखिर मनीष को क्या जरूरत पड़ गई थी अपनी एसडीएम जैसी पत्नी की हत्या करने की। और इस सवाल का जवाब दिया निशा के घर वालों ने। उन्होंने बताया कि एसडीएम निशा 50 साल की थी और जब वो ग्वालियर में पोस्टेड थी तो उसी दौरान 45 साल के प्रॉपर्टी डीलर मनीष शर्मा से उनकी करीबी बढ़ी और 2 साल पहले ही उन्होंने शादी की। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी और इसके बाद दोनों ने बिना परिवार वालों को बताए शादी कर ली थी। लेकिन धीरे धीरे निशा अपने पति मनीष की सारे सच जान चुकी थी और इसके बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई। जल्दी निशा को अपने पति की तमाम हकीकतें पता चल गई थी। उसे पता चल गया था कि मनीष पहले बस कंडक्टर हुआ करता था और उसमें अब भी कई बुरी आदतें हैं और इसी बुरी आदतों की वजह से सिर्फ निशा नहीं बल्कि मनीष के परिवार के साथ भी उसका झगड़ा रहता था।
और मनीष अपने घर को भी छोड़कर चला आया था जबलपुर। लेकिन 2018 में वापस अपने घर चला गया और घर वालों से अपनी शादी की जिद करने लगा। घर वालों ने भी जैसे तैसे करके मनीष की शादी करवाई, लेकिन 6 महीने बाद ही उसकी पहली पत्नी के साथ झगड़ा हुआ और दोनों के बीच तलाक हो गया। और इसके बाद मनीष ग्वालियर के ही एक इलाके में कथित तौर पर एक दूसरी महिला और उसकी 2 बेटियों के साथ एक फ्लैट को किराए पर रहकर रहने लगा। यहाँ पर वो अपने पड़ोसी से बताया करता था कि ये महिला उसकी पत्नी है, यानी वो एक महिला के साथ भी रहता था जिसकी 2 बेटियाँ थी। लेकिन शादी होने के बाद भी, महिला के साथ रहने के बाद भी उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपने आप को अविवाहित ही दर्ज करा रखा था। और इसी दौरान वो एसडीएम निशा के संपर्क में आया और दोनों ने मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया कि वो शादी करेंगे। दरअसल निशा को भी उसने बताया था कि वो एक पेशे से एक आर्किटेक्ट है और बिल्डर का भी काम करता है, उसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं। और इन्हीं बातों में झांसे में आकर निशा ने मनीष से शादी करने का फैसला लिया था। लंबे बड़े सुंदर सपने निशा को उसने दिखाए थे, लेकिन शादी के बाद ही निशा को तमाम सच्चाई पता चल गई और मनीष ने उस पहली महिला और उसकी बच्चियों को भी अपने पास से भगा दिया था और वो अपनी एसडीएम पत्नी निशा के साथ ढिंडोली और मंडाला में रहने लगा। निशा ही मनीष का खर्च उठाती थी क्योंकि उसका ना तो कोई काम था ना वो कमाता था। ऊपर से उसमें कई बुरी आदतें भी थी, शराब पीता था और इसके साथ साथ कई लड़कियों के साथ उसके रिश्ते भी थे। और इन्हीं कारनामों की वजह से अक्सर दोनों पति पत्नियों में अनबन शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। और इसके साथ साथ मनीष इस बात से भी नाराज था कि निशा ने अपनी प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं या बैंक के जो कागजात हैं उसमें अपने पति मनीष की जगह अपनी बहन और उसके बच्चे को नॉमिनी बना रखा है, यानी लगातार पैसा लेता था। और इस बात से भी नाराज था कि नॉमिनी बहन और उसके बच्चों को क्यों बना रखा था और इसकी वजह से अक्सर झगड़ा होता था। और इसी झगड़े में एक दिन जो हत्या हुई वो भी इसी वजह से हुई कि मनीष लगातार इस बात के लिए निशा को प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा था कि वो प्रॉपर्टी में उसको ही नॉमिनी बनाए। और उसने तमाम कोशिश की, पुलिस को चकमा देने की, डॉक्टर को चकमा देने की कि उसको हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उसने उसको सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो वो अस्पताल लेकर आया। लेकिन डॉक्टर ने जांच लिया कि ये सारी थ्योरी झूठी है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी और पुलिस ने फिर जांच की और ये तमाम चीज़ें सामने आई कि ये मर्डर है, मौत नहीं। अब इस मामले में निशा की बहन नीलिमा बताती है कि हाँ, इससे पहले भी हमने निशा को समझाया था कि मनीष से दूर रहा करो क्योंकि उसमें कई गंदी आदतें हैं और वो सिर्फ पैसे के लिए तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन निशा चाहती थी कि उसकी फैमिली ठीक करे, उसको उम्मीद थी कि मनीष ठीक हो जाएगा, लेकिन मनीष लगातार अक्सर आए दिन उससे झगड़ा करता था। उससे पूछा करता था कि कितना पैसा तेरे पास है, उन पैसे का वो क्या करती है, किस किस को पैसा देती है, पैसा कहाँ जमा करती है। वो धमकी देता था और कहता था कि मुझे पता है कि तू पैसा कहाँ पर जमा करती है, मैं सब पता लगा लूँगा। और यही कहता था कि मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। और इसी की वजह से एक दिन सच में ही उसने मेरी बहन को मार दिया। नीलिमा ने यह भी बताया कि काफ़ी परेशान होने के बाद निशा ने मंडल एसपी से भी इस मामले की शिकायत की थी। तब एसपी ने आपस में बात करके मामले को सुलझाने की सलाह दी थी, लेकिन मामला सुलझा नहीं और यहाँ तक पहुँच गया कि मेरी बहन का कत्ल कर दिया गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस अपराधी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। निशा नहीं रही वो निशा जो एसडीएम थी, जो दूसरों को न्याय देती थी। आज उसका परिवार दोस्तों न्याय मांग रहा है। लेकिन इस मामले से एक बार फिर ये साबित हो गया कि दरकते रिश्ते कभी कभी कितने खतरनाक हो जाया करते थे, जिन्हें वक्त रहते अगर सही नहीं किया जाता या संभाला नहीं जाता तो वो जान के दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद आपको जागरूक करना था। आप इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? ऐसी घटना फिर ना हो, अपने कमेंट जरूर लिखकर बताएं। नमस्कार।